लल्ला, क्या बात है बेटा? तू कब से ऐसे ही बैठा है? कपड़े भी नहीं बदले, किसी के साथ खेल भी नहीं रहा। क्या हुआ बेटा? ये बड़े लोग भी ना कितनी जिद करते। एक बार जो गुस्सा हो जाते फिर मानते ही नहीं कुछ भी। ऐसा क्या हो गया लल्ला? कुछ भी तो नहीं हुआ, यही तो दुख है। साफ साफ बोलना बेटा, क्या हुआ? अभी अनन्या दीदी के घर में मैं तो ये सोच रही थी कि शादी के बाद भी लड़की का मायका उसका घर होता है। मैं तो ये भूल गई थी कि मैं तो अब इस घर की मेहमान हूँ। शरणैतिक से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कोई भी माँ बाप अपना दर्द सह सकते, लेकिन अपने बच्चे का दर्द बिल्कुल नहीं सह सकते। आके एक बार देख कि कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। मोहित, भाभी प्लीज आप कुछ ना कहें, मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी। जाने अनजाने में ही सही नैतिक, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है ना। नंदिनी दीदी, रश्मि, मोहित जी सब दुखी। यहाँ माँ भाभी माँ भी कितने परेशान हैं। अगर कहीं दत्ता जी को पता चल गया तो इन्हें कितना दुख होगा। कितना भरोसा किया था उन्होंने मुझ पर। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, पर मैंने सब गड़बड़ कर दी। कैसे समझाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, हम जान चुके हैं। गलती तुझसे नहीं, हमसे हुई है बहू। भाभी माँ, ऑफिस से लड़का आया था तेरा बैग देने, उसमें गहनों की लिस्ट मिली जो तू लॉकर से निकालने वाली थी। हाँ माँ, वो मैंने रश्मि के लिए। हम समझ गए बहू, थोड़ा समय लगा ये जानने में कि तेरे मन में क्या है, तू क्या सोच रही है। हमसे ही गलती हुई है। रश्मि को वो दिया जो उसे चाहिए था। उसे धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन इन गहनों से उसकी भावनाएं जुड़ी। और नंदिनी को वो दिया जिसकी उसे जरूरत है, जो भविष्य में भी उसके काम आए। तेरा इरादा बिल्कुल ठीक था बेटा, समझने में हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे बहू। नहीं, प्लीज माफी मांग के मुझे और शर्मिंदा मत कर। शर्मिंदा तो मैं हूं बेटा। एक बेटी के मुंह में दूसरी बेटी को क्या क्या सुना दिया। और मैं भी, जिसने अनजाने में हुए तेरी गलती को तेरा दोष समझ लिया। और आज जब हम वही गलती करने जा रहे थे तो जाके एहसास हुआ मुझे कि इतने दिनों से मुन्ना और तुम हमें क्या समझाना चाहते थे। बेटा, कभी कभी बात गलत नहीं होती, समय गलत होता है। गलती छोटे करे या बड़े, माफी मांगना तो बनता है ना। भाभी माँ, तू वहां खड़ा होके क्या मुस्कुरा रहा है? यहाँ आके गले नहीं लगेगा। मुन्ना, मुझे भाभी माँ, अगर किसी ने भी मुझसे माफी मांगने की कोशिश की ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और मैं मानूंगा भी नहीं। पर मुन्ना, मैं माफी नहीं मांग रही थी। मैं तो कह रही थी कि मुझे मालूम है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। अब बस नंदिनी, रश्मि और जमाई साहब भी समझ जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ,
कल मंदिर में सब आ रहे हैं ना? कल भाईमा कल क्या है? बेटा कल अक्षया तीज है ना, तो हर साल की तरह मंदिर में पूजा रखवाई थी। सब पहले से ही तय हो चुका था। हाँ बेटा, रश्मि नंदिनी को भी पता है। कल सब आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो मेरे बच्चे को? हाँ सो जाओ ना बेटा, बहुत रात हो गई है। हाँ मम्मा, मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। हेलो। हाँ हेलो दादी। राधा कृष्णा, आप अभी तक सोई नहीं हो? पहले ये बता, मेरी राजकुमारी क्यों नहीं सोई है अब तक? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है दादी। बेटा मैं, अच्छा सुन, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ, फिर तुझे नींद आ जाएगी। पर पहले तू बिस्तर पे लेट। रुकिए, पहले मुझे फोन स्पीकर पे डालने दीजिए, फिर आप सुनाना। ना 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 बेटा, फोन स्पीकर पे मत लगा, नहीं तो मम्मी पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। बिल्कुल नहीं माँ, बल्कि इसके बहाने हम लोग भी सुन लेंगे। हाँ माँ, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। सो गई? हाँ माँ, कब की? अरे बेटा, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ बता देते तो हम लोग पूरी लोरी कैसे सुनते। शौर्य, तू भी ना बेटा। अच्छा चलो, अब तुम दोनों भी सो जाओ। हाँ माँ, आप भी। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। परेशान मत हो विशंभर, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। रहने दो ना अनन्या, इतने सारे रास्तों में तुम रास्ता कैसे ढूंढोगी? नहीं ढूंढ पाओगी तुम। नहीं चाचू, मैं ढूंढ लूंगी, ये थोड़ा मुश्किल है, पर इतने सारे रास्तों में से एक ना एक तो रास्ता जरूर होगा, बस हमें उसी को ढूंढना होता है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। बेटा एक बात। आज का दिन नए शुभारंभ का दिन है यजमान। आइए आप लोग बैठिए, पूजा आरंभ करते हैं। तुझे पता है, आज दादी ने बोला कि आज बहुत अच्छा दिन है, आज सब अच्छा होगा और हमारे मम्मा पापा की पट्टी भी खत्म हो जाएगी। मम्मा, ये कौन से भगवान जी का मंदिर है? बेटा कृष्ण जी का। वही ना, जो बहुत सारे बट्टे खाते थे। हाँ, वो मेरे फेवरेट है। तुझे पता है, एक एंजल को जेल में ही दे दिया था और फिर एक अंकल ने ना वो यशोदा मैया के पास दे दिया था, और यशोदा मैया कृष्ण जी की रियल मम्मा नहीं थी, पर फिर भी वो उनसे बहुत प्यार करती थी और कृष्ण जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे, जैसे मेरी मम्मा मुझसे करती है और मैं उनसे। हम पहले पूजा आरंभ करते हैं, फिर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। भगवान जी, इस शुभ दिन पे हमारे घर में भी रिश्तों का शुभ आरंभ, यही आशीर्वाद दीजिए। अक्षय का मतलब होता है कभी न खत्म होने वाला। कहते हैं कि आज का दिन किसी भी
नई शुभारंभ के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज ही के दिन भगवान श्री गणेश जी ने महान ऋषि वेद व्यास जी को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। और आज ही के दिन वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा का मिलन भी हुआ था। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। अच्छा बिटिया, अब आप कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा इन बच्चों को सुनाओ। जी मैं हाँ बिटिया, अरे घर की बहू से अच्छा ये कथा भला कौन सुना सकता है। हाँ पंडित जी, बहुत जरूर सुनाइए, सुना दे बाबू। कृष्ण जी और सुदामा जी बचपन के दोस्त थे। बहुत अच्छे मित्र थे दोनों। आज भी सब लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण देते हैं। हमारे जैसी मम्मा। हाँ, हम भाई भी हैं और बेस्ट फ्रेंड्स भी। हाँ, आप दोनों की तरह और आप दोनों के पापाओं की तरह भी। ये भी बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। अपनी पत्नी के कहने पर बरसों बाद सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने उनकी राजधानी गए। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन अपने मित्र के लिए कोई भेंट लेकर ना जाते, ऐसा कैसे हो सकता था। इसलिए वो कृष्ण जी के लिए सत्तू लेकर गए और कृष्ण जी ने भी बड़े प्यार से वो सत्तू स्वीकार किया और उसे बड़े प्यार से खाया। 2-4 दिन सुदामा जी वहां पर रहे और फिर उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। कृष्ण जी ने उन्हें रोका नहीं और जाते समय सुदामा जी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कृष्ण जी ने जाते समय सुदामा जी को कोई भेंट नहीं दी। इस बात से सुदामा जी को थोड़ा बुरा लगा और वो मन ही मन ये सोचने लगे कि कृष्ण जी, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी दशा समझते हैं, फिर मेरे मन का हाल क्यों नहीं जान पाए। लेकिन अपने मित्र का मान रखते हुए उन्होंने इस बात को वही खत्म कर दिया और चले गए। कृष्णा जी तो किंग थे ना, फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया, लेकिन सबके सामने नहीं। जब सुदामा जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपनी कुटिया की जगह उनका एक शानदार महल खड़ा है। सुदामा जी खुश हो गए होंगे ना? हाँ, बहुत खुश हुए और ऐसे उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। कृष्णा जी ने उनको गिफ्ट दिया इसलिए? नहीं, बल्कि इसलिए कि दोनों मित्र एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते। सुदामा जी ने कृष्ण जी को सत्तू दिया और कृष्ण जी ने बड़े प्यार से उसे स्वीकार किया और बदले में कृष्ण जी ने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। और इस तरह से सुदामा जी को भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मित्र को गलत समझा। फिर सुदामा जी ने उनसे माफी मांगी और कृष्ण जी ने भी बड़े प्यार से उन्हें माफ कर दिया, उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम तो मित्र हो, तुम मेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल राइट। हमारी मिस भी यही कहती है कि अगर हमारे कोई फ्रेंड से गलती हो जाती है तो सॉरी बोल देना चाहिए और दूसरे फ्रेंड को भी जल्दी से माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहती है लल्ला, माफी मांग लो, माफ कर दो और एक नया शुभारंभ कर लो। इससे हमें एक सीख मिले, रिश्तों में दूरियां दूसरों की नीयत की वजह से नहीं आती है, बल्कि हम इस चीज को किस नजर से देखते हैं इससे आती है। अगर कृष्ण भगवान सबके आगे सुदामा को हीरे जवाहरात दे देते तो उन्हें यही लगता कि उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है सबके आगे। अगर नहीं देते तो कहते कि लो, कुछ भी नहीं दिया। ये सिर्फ नजरिया है, सारा खेल, सारे सुख दुख इसी एक ही चीज पर टिके हुए। और हाँ, और एक चीज हमें सीखने को मिली है, रिश्तों में उम्मीद मत रखो। सामने वाले जो भी देवे वो प्रेम से रख लो,
अगर ना भी चाहिए तो भी उनका मान रखने के लिए रख लो, फिर सरल भाव से अपनी बात कहते हुए उसे लौटा दो। जैसे कारोबार पैसों के सही लेन देन पे टिके हुए हैं, वैसे ही रिश्ते भी आपसी मान सम्मान के वही खाता है। हमें उसे संजोना चाहिए। वाह मामा, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, हम हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब हम आरती आरंभ करते हैं, आप सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम यच्युतम केशवम नाथ नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हमारे को बैठना है। महाराज महाराज रश्मि, नंदिनी, आज के दिन हमेशा हम बड़ों ने ही तुम्हें कुछ दिया है, लेकिन आज तुम्हारे दादा और भाभी तुम्हें कुछ देंगे। गिरिजा, हाँ बेटा, बहू ये तुझे पहले ही देना चाहती थी, लेकिन उस दिन बैंक के लॉकर से नहीं निकाल पाई। हमें समझने में गलती हो गई बेटा, बहू की कोई गलती नहीं है। और सिर्फ इस मामले में नहीं, यश के बारे में भी हमने मुन्ना और बहू को गलत समझा है। अनजाने में उनसे गलती हुई थी, लेकिन हमें तब जाके एहसास हुआ जब हमसे भी वैसे ही गलती होने वाली थी। हाँ जमाई साहब, बहू ने नंदिनी को ज्यादा या रश्मि को कम ऐसा नहीं बांटा। उसने तो वो देने की कोशिश की जिसका इन्हें मोह है, उनके लिए उपयोग हो। नहीं माँ, गलती हुई है मुझसे। मुझे फैसला लेने से पहले आप सबसे बात करनी चाहिए थी। मुझे पता है दादाजी ने मना किया था, पर मैं कोई और तरीका ढूंढकर आप सबके मन की बात जान सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए। भाभी प्लीज प्लीज आप कुछ मत कहिए, आपको हम सबके मन की बात समझती हैं, लेकिन हम तो आपके मन की बात ही समझ नहीं पाए। नहीं रश्मि, हाँ कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी मैंने। तुझ पे और भाभी पे खामखा इल्जाम लगाया मैंने। लेकिन आज कृष्ण जी और सुदामा की कहानी सुन के ना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने भी तुझे गलत समझा नैतिक, मुझे माफ कर दे। मोहित, ये जायदाद, ये पैसे, ये सब तेरे आगे। बस नैतिक, अब मुझे और शर्मिंदा मत कर। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।